बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम 9th क्लास की जोग्राफ़ी का 5वां यूनिट शुरू करने जा रहे हैं T2 के सिलेबस के हिसाब से, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको हम उर्दू की सलाह में कुदरती नबातात और वहशी हयात भी कहते हैं, या कुदरती पौधे और वहशी नबातात भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स कुदरती पौधे या कुदरती नबातात। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नेचुरल वेजिटेशन कहते किसको है। नेचुरल वेजिटेशन किसको कहते हैं, कुदरती नबातात हम किसको कहते हैं, या कुदरती पौधे हम किसको कहते हैं। रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी, पौधों का एक तबका जो विच हैज़ ग्रोवन नेचुरली, जो कुदरती तौर पर जिसने जन्म लिया हो, जो कुदरती तौर पर बड़ा हुआ हो, विदाउट ह्यूमन एड, इंसान की किसी भी मदद के बगैर, एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जिसमें बहुत मुद्दत तक इंसानों ने कोई दखल अंदाजी नहीं की होगी, उसको हम कहते हैं कुदरती पौधे या कुदरती नबातात। किसको कहते हैं, कुदरती नबातात। किनको हम कहते हैं, पौधों के एक तबके को जो किसी इलाके में कुदरती तौर पर या किसी इलाके में कुदरती तौर पर जिसने जन्म लिया हो, कुदरती तौर पर बड़ा हो गए हो, और जिसको किसी इंसानी मदद के बगैर और बहुत मदद तक किसी इंसानी ग्रोह ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कुदरती नबातात कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। लेकिन ये कुदरती नबातात जिसको बहुत मदद तक किसी इंसानों का किसी ग्रोह ने छेड़छाड़ नहीं की होगी और कुदरती तौर पर पैदा हुआ होगी, उसको हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन, यानी कि बिल्कुल ताज़ी नई, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे एक बात जहन में आते हैं, जो हम ये पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, ये किस खाते में आते हैं। ये जो हम कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, चाहे मक्की बोते हैं, बाग लगाते हैं, सफ़ेदे के दरख्त लगाते हैं, या कोई और जो दरख्त हम लगाते हैं, एंड फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स ट्रीज, ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन का हिस्सा है, बट नॉट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन नेचुरल कुदरती वेजिटेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाग लगाते हैं हम, ये वजह डोइन कुल लगावा, अमर कुल लगावा, फ्रस लगावा, ईर लगावा, या क्यों कुल लगावा, यम लगावा इंसान। नेचुरल वेजिटेशन कह वन, या सिर्फ तम कुल यम सिर्फ कुदरती तौर खतमत आसान। फॉर एग्जांपल पुरान जंगल हम इंसान लगमत, हम पाने खतमत, तो वही कह जंगल इन इंसान इंटरफियर वही गमज कहें तिमन वन यह गई वर्जिन वेजिटेशन। मगर इस बाकी वेजिटेशन तो नेचुरल वेजिटेशन ये मज फ़र्क, यानी कि वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन। इंसान तक वेजिटेशन लगान, हम दोनों वेजिटेशन मज जंगल कुल कूच सोरे वेजिटेशन मज। मगर इस कुदरती तौर खस इंसान सं मदद लगावे कि इंसान इंटरफेरेंस गमज, तथ वन नेचुरल वेजिटेशन कुदरती। इस इंसान तथ वन मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन। ठीक है ना, हम दोनों वेजिटेशन मज, मगर नेचुरल वेजिटेशन तो मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन मज फ़र्क। लेकिन दोनों किस में आते हैं, वेजिटेशन में, दोनों नबातात में आते हैं, दोनों पौधों में आते हैं। देवदार तुल पाने जंगलस में खोतमत, कुल लगान, यह कुल लगान बागस में, फ्रस तह कुल, यह कुल, हम दोनों वेजिटेशन में। बोथ कम इन द वेजिटेशन, बट नेचुरल वेजिटेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन। अगर हम वेजिटेशन की बात करेंगे, नबातात की बात करेंगे, ये नबातात जो प्योरली एक मुल्क से जन्म लेते हैं, किसी मुल्क के अपने होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीशीज। यानी कि कोई भी कुदरती वेजिटेशन जो किसी मुल्क की अपनी होगी, यानी कि अपने मुल्क, यानी कि इसी मुल्क में ग्रो हो रही होगी, उसको हम कहते हैं इंडिजिनस स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज। इसी तरह से अगर हमने अपने मुल्क में कोई पौधा या कोई
प्लांट स्पेशीज जो हमने बाहर से मंगवाई हो किसी दूसरे मुल्क से और उसको हमने अडॉप्ट किया होगा अपने मुल्क में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक स्पेशीज। क्या कहते हैं उसको हम? एक्सोटिक स्पेशीज। इसी तरह जितने भी वेजिटेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी जियोलॉजिकल पीरियड में जो ग्रो हो गई होगी या मौजूद होगी, उसको हम कहते हैं, उसके लिए हम टर्म के लिए सारे प्लांट कम्युनिटी के लिए हम टर्म यूज करते हैं फ्लोरा। क्या करते हैं? टर्म यूज फ्लोरा। इसी तरह से जो एनिमल कम्युनिटी है, एनिमल किंगडम है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर इलाके में किसी पर्टिकुलर जियोलॉजिकल पीरियड के उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फौना। तो दीज आर टू टर्म्स। टर्म fauna is used for animals of an area or animals of a region, and similarly the term flora is used to denote plants of a particular area or a region. तो यहाँ पे हमें एक तो नेचुरल वेजिटेशन हमें क्लियर हो गई, that grows naturally without human aid। दूसरी हो गई मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन, जिसमें हमारे बाग आते हैं, हमारे सफ़ेदे के दरख्त आते हैं, विलोज आते हैं, कीकर वगैरह जो हम मतलब जो इंसान लगाता है, ये सारे आते हैं मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन में। ठीक है ना। इसके बाद हो गई हमें दो टर्म, एक और वर्जिन वेजिटेशन, जिसमें एक तो नेचुरली ग्रो हो गई होगी और दूसरी बात ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें आज तक नहीं हो, इसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म हमने सीरी इंडिजिनियस स्पेशीज, वो जो मुल्क किसी भी मुल्क की अपनी स्पेशीज हो, चाहे प्लांट स्पेशीज हो या एनिमल स्पेशीज, इनको हम एंडेमिक और इंडिजिनस स्पेशीज कहते हैं। अब हो गई एक्सोटिक स्पेशीज, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जो हमने बाहर से मंगाई हो किसी दूसरे मुल्क से और इसको हम अपने मुल्क में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सोटिक स्पेशीज। इसके बाद हमने टर्म फौना पढ़ी, फौना फॉर ऑल प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया। इसी तरह से हमने टर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल की टर्म फ्लोरा फॉर ऑल प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया। इसी तरह हमने टर्म फौना यूज की फॉर ऑल एनिमल लाइफ ऑफ एन एरिया। तो अगर हम हिंदुस्तान पे नजर डालते हैं, हिंदुस्तान में बड़े 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी बड़े बड़े 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज वर्ल्ड में है, उनमें हिंदुस्तान का नंबर 12वां है। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द 12। दुनिया में कुल मिला के जितने भी बायो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, उनमें हिंदुस्तान 12वें नंबर पे, हिंदुस्तान का 12वां नंबर है। अगर हम प्लांट स्पेशीज बात करेंगे, हिंदुस्तान में 47,000 प्लांट स्पेशीज है और दुनिया में इसका नंबर कितना हुआ? इट ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। कितनी है प्लांट स्पेशीज इंडिया में? 47,000 प्लांट स्पेशीज आर फाउंड इन इंडिया। यानी कि कुल मिला के हिंदुस्तान में मुख्तलिफ किस्म के 47,000 पौधे पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। और हिंदुस्तान का दुनिया में कितना नंबर है? पौधों के लिहाज से 10वां नंबर है एज फार डाइवर्सिटी ऑफ दिस प्लांट कम्युनिटीज इज कंसर्न। अगर हम हिंदुस्तान के एनिमल्स की बात करें, एनिमल स्पेशीज की बात है, 90,000। इंडिया हैज 90,000 स्पेशीज ऑफ एनिमल्स। और इसके अलावा रिच वैरायटी ऑफ फिशेज, मैरीन भी है और फ्रेश वाटर फिशेज भी है। दुनिया में तकरीबन बोला जाता है तकरीबन 3 ट्रिलियन स्पेशीज ऑफ plants and animals, or we can say living organisms are found in the world. 3 trillion species of living organisms are found, nearly about 3 million। और या दूसरे अल्फाज में ये हम कहते हैं, ये जहाँ तक आज की रिसर्च है, अभी तक कितने 3 ट्रिलियन स्पेशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन फाउंड। तो ये हम बात कर रहे थे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, यानी ये कुदरती नबातात और कुदरती ये वहशी हयातात की बात चल रही थी, या कुदरती पौधों और वहशी हयातात की। आज हमने सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, कुदरती पौधों के बारे में बात की, या कुदरती हयातात के बारे में, कुदरती नबातात के बारे में हमने बात की। तो हमने कहा कुछ टर्म्स स्विच नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो होती है विदाउट ह्यूमन एड, विदाउट ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स। दूसरी हो गई वेजिटेशन, मैन इंड्यूस्ड वेजिटेशन, ये दोनों मगर वेजिटेशन में ही आते हैं। इसके साथ हमने सीखा वर्जिन वेजिटेशन, जिसमें नेचुरल जो कुदरती जो ग्रो हो गई, लेकिन इंसानों का दखल अंदाजी इसमें नहीं है, इंसानों की कोई मदद इसमें नहीं है, इसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। इसके अलावा हमने फ्लोरा
जितनी भी प्लांट लाइफ किसी एरिया की है, किसी पीरियड की, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लोरा। इसी के लिए हम टर्म फोना यूज़ करते हैं एनिमल लाइफ के लिए। तो हमने ये देखा कि हिंदुस्तान दुनिया के 12 जो बड़े बड़े 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं, उनमें हिंदुस्तान का नंबर 12वां नंबर है। हिंदुस्तान में कुल प्लांट स्पेशीज़ जो है डिफरेंट टाइप्स की वो 47,000 और एनिमल स्पेशीज़ 90,000 है। तो इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी ऑफ दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।